नमस्कार। मैं डॉक्टर वास्तु शेट्टी, हिंदी विभाग सह प्राध्यापक। मैं इस समय राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित धन्य है लाल की माई इस कविता पर प्रकाश डालना चाहता हूं। मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ लेखकों में से एक है। इनके कृतियों में भक्ति भावना और देश प्रेम को देख सकते हैं। भक्ति के अतिरिक्त गुप्त जी ने अपनी काव्य रचना में देशभक्ति को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इसलिए आपको राष्ट्रकवि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। आपकी रचनाएं भारतीय संस्कृति के प्रति गहरी निष्ठा तथा राष्ट्र के प्रति प्रेम से ओतप्रोत है। ध्यान देने की बात है, ये बिफोर इंडिपेंडेंस में जो उन दिनों के नवयुवक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते समय जहां कहीं मिलते थे, उन दिनों में गुप्त जी के गीतों को गाकर प्रेरणा पाते थे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं जय द्रुतवत, पंचवटी, यशोधरा, भारत भारती आदि। धन्य है लाल की माई। हम जानते हैं रामायण में कैकेयी की क्या दशा है। रानी कैकेयी की महाराज दशरथ कैकेयी के वचन पूरा करने के लिए जब निकलते हैं, यानी वो जो मांगती है, श्री राम के सिंहासन आरूढ़ होना था, राजाभिषेक होना था, ऐसे संदर्भ में वो अपने वचन पूरा करने के लिए कहती है और इसके कारण राम को वन में चले जाना पड़ता है और दुखित दशरथ महाराज इस दुनिया से निकलते हैं, यानी मर जाते हैं। लेकिन कैकेयी जिस बेटे यानी अपने बेटे भरत के लिए जो कोशिश की थी, लेकिन भरत उसे ठुकराते हैं। यहां ध्यान देने की बात है, कैकेयी के कारण राम वन में चले जाते हैं और वहां का सीता का अपहरण होती है। तो ये पूरे जो लंबे घटनाओं की श्रृंखला निकलती है। तो यही कारण है कैकेयी को सम्मान से नहीं देखते हैं। लेकिन मैथिली शरण गुप्त की खासियत है कि यहां वे रानी कैकेयी को एक अलग ढंग से देखते हैं। यानी भरत जैसे श्रेष्ठ पुत्र को जन्म देने वाले तुम धन्य हो, लाल यानी बेटे, लाल की माई। गुप्त जी बहुत सुंदर ढंग से कहते हैं। अब राम वनवास में निकल चुके हैं, बैठे हैं एक झोपड़ी के सामने, एक पेड़ के सामने, पेड़ के नीचे बैठे हैं और उनके सामने राजमाता कैकेयी और भरत और राज कारोबार के जो अन्य गण्य लोग सब वहां मौजूद हैं। सब लोग प्रतीक्षा करते हैं कि श्री राम क्या बताएंगे। टकटकी लगाए नयनों से, यानी टकटकी लगाए नहीं, लगातार देखें कि अब क्या होगा। भरत आ गए हैं, मैं राज कारोबार नहीं करूंगा ना, ये मुझसे नहीं होगा। वहां का वातावरण काफी गंभीर था। प्रभु बोले गंभीर वाणी से, हे भद्र भरत, अब कहो अभीप्सित अपना, तुम्हारी इच्छा क्या है। सिंहासन में बैठना था, यहां आ गए हो इस वन में, क्या बात है, तुम्हारी इच्छा क्या है। हे आर्य, मेरा इच्छा अब क्या रहेगा। मिल गया अखंडक राज्य उसे, जब तब भी पाया तुमने तरुथले अरण्य बसेरा। भरत कहता है, आपको मिला था सिंहासन, उसे छोड़कर यहां पेड़ के नीचे आके बैठे हैं।
और तड़प तड़प कर महाराजा दशरथ चल बसे। और इसी अयश के हेतु जन्म था मेरा, यानी मेरे कारण आपको यहां आना था। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, हनन यानी नाश। मेरे मां के कारण ही मेरे गौरव सम्मान नाश होना था। वो मुझे पहचान नहीं पाई। कौन अभिप्सित और मेरा, यानी और मेरा इच्छा क्या हो सकती है। मेरा परिवार यानी वो कहते हैं संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, अब मेरे क्या इच्छा हो सकती है। और उनकी आंखों से आंसू निकलती है। दोनों भाई आलिंगन में रहते हैं। राम उनको आलिंगन में लेकर सांत्वना देते हैं। अब राजमाता कैकेयी कहती है, अब जान चुके हो, यानी मैं तुम्हें पहचानने में गलती कर चुकी हूं। निज माता ही नहीं पहचान पाई और माता के कारण ही तेरे नाश होने वाली थी, ऐसे तुम जान चुके हो। अब निकलो, यानी अब घर चलो। राम को कहती है अब मालूम हो गया क्या हुआ था। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, यानी वो एक विधवा के ड्रेस में, यानी वेशभूषा में थी। और गंभीर वाणी में कहती है, अब निकलो, वापस चले। यह सच है तो फिर लौट चलो घर, मैया अपराधीन हो मैं तुम्हारी मैया। दोनों को कहती है, मैं तेरी मां, तुम लोगों की अपराधीन हो। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। शपथ करना, वचन लेना, वादा करना, ये दुर्बलता के ही चिन्ह है। देखिए, जब हम निखर रूप में स्पष्ट रूप से कोई निर्णय लेंगे तो उसके लिए कोई वचन देने की, वादा करने की या शपथ लेने की कोई जरूरत नहीं। बिना शपथ, बिना वचन, बिना वादे भी हम काम कर सकते हैं। लेकिन कहती है, पर अबलाजन के लिए और कौन सा सहारा है। यानी पति से वो वचन ली, कभी वो काफी खुशी से वो बताए, जो चाहे मांग लो, वक्त आने पर मांग लूंगी, कह चुकी थी। यदि मैं उकसाई गई बरत से हो तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खो। अब ऐसा मौका हो गया है कि अब पति तो नहीं रहे, अब बेटा भी अलग हो सकता है, ऐसा संदर्भ आ गया है। पाओ यदि उसमें सार उसे सब सुन लो, करके पहाड़ सब पाप मौन रह जाऊं। मैं इतने पाप कर चुका, पहाड़ जैसे, एक पर्वत जैसे बहुत बड़ा, इतने बड़ी गलती मेरी हो गई है और पूरे संसार भ्रष्ट हो चुकी है मेरे कारण। अब मैं बोल के बगैर मैं नहीं रह सकती हूँ। मैं क्या करूं, मेरी मंत्रा दासी की बातों में आ गई। मैं मां जो ठहरी, कुछ मूल्य नहीं, वात्सल्य मात्र क्या मेरा, तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। वत्स यानी मेरा बेटा भी आज दूसरों की तरह हो गया है। इसमें मेरा क्या गलती, मैं जो कुछ की अपने बेटे के लिए। देखिए, वो कहती है, छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करो और क्या तुझसे, मैं तुमसे और क्या मांग सकती हूँ। चलो वापस चले अयोध्या। माता न कुमाथा पुत्र कुपुत्र भले ही। याद रखना, माता कभी कुमाता नहीं बन सकती, गलत माता नहीं बन सकती, भले ही पुत्र कुपुत्र बन सकता है। लापरवाही की किस्म के अपने माँ बाप के प्रति लापरवाही करने वाले हो सकते हैं, न अच्छी तरह से देखभाल करने वाले वैसे कुपुत्र हो सकते हैं, लेकिन कुमाता कभी हो नहीं सकती। अब कहे सभी यहां, हाय विरुद्ध विधाता, हे पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थी सादा। रानी कैकेयी कहती है, परमार्थ यानी एक विस्तृत समुदाय के लिए और पूरे राज्य जनता के लिए जो कल्याण हो सकता था उसके बारे में मैं नहीं सोची, केवल स्वार्थ के बारे में मैं सोची। इसके लिए मैं दुखी हूं। आज मैं बोले बगैर मैं रह नहीं सकती। तब सब लोग चिल्लाते हैं, धन्य है लाल की माही।
भरत जैसे बेटे को जन्म देने वाली तुम धन्य हो। देखिए, भरत चाहे तो काफी खुशी से सिंहासन पर बैठ सकते थे, लेकिन वो ऐसे नहीं करता, क्योंकि भाइयों के प्रति इतने प्यार है, इतने स्नेह है, इतने विश्वास है। मुझे नहीं चाहिए ये सिंहासन पर, और बड़े भैया राम वन में चले गए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसलिए वो कहते हैं मैं मेरे बेटे को पहचान नहीं सकी। इन भाइयों में इतना प्रेम है, इतना विश्वास है, इसलिए वो राम से चाहती है वापस लौटो। और सब लोग कहते हैं धन्य है लाल की माई। तो इस तरह मैथिली शरण गुप्त जी एक नए अंदाज में कैकेयी को काफी गौरव सम्मान देते हैं, काफी अर्थपूर्ण है। प्रणाम।